बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सुहाजना और कीमा की रेसिपी। मैंने मटर भी शामिल किए हैं इसमें। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। कम टाइम के लिए ये सब्ज़ी आती है और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। मुझे ज़ाती तौर पर ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। यकीनन आपको भी पसंद होगी। आज मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसी बताऊंगी जिससे आपका सुहाजना कड़वा नहीं बनेगा। बाद लोगों को शिकायत होती है कि ये कड़वा बनता है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब सुहाजना ले लिया है। कुछ इस शेप में होता है। इसके फूल भी होते हैं। कुछ लोग फूल रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं फूल भी साथ में ही शामिल करूंगी। इसके डंठल वगैरह चुनकर साफ कर लें अच्छे तरीके से और इसके बाद इसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के वक्त 3 से 4 टिप्स ऐसी हैं जिससे हमारा सुहाजना कड़वा नहीं बनेगा। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हमारा सुहाजना कड़वा बनता है और काला पड़ जाता है। तो आपको आज मैं 3 से 4 टिप्स ऐसी बताऊंगी जिनसे आपका सुहाजना ना ही तो कड़वा बनेगा और ना ही काला पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें पानी ले लिया है। खुला पानी लें और उसमें ये तमाम सुहाजना अपना डाल लें और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको धो लें ताकि जो गर्द और मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए और अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए। ये एक टिप है। इसको सबसे पहले हमने वॉश करना है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद इसको एक छलनी में की मदद से छान कर साइड पर रख देना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा पतीला और उसमें पानी शामिल कर दिया है। जितना आपका सुहाजना हो उतना उस मिकदार से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। पानी चूल्हे पर चढ़ा देना है और फ्लेम को हमने ऑन कर देना है। फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए ताकि हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से उबल सके। उबले हुए पानी में ही सुहाजना डालिएगा, ठंडे पानी में मत डालिएगा। इससे सुहाजना जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। गर्म पानी में डालेंगे तो बहुत ही जल्दी ये गल कर अच्छे तरीके से तैयार हो सकेगा। यहाँ पर सुहाजना पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर सुहाजना शामिल कर दिया है। धुला हुआ सुहाजना है ये हमारा और आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कितना माशाल्लाह से प्यारा इसका कलर आया है। अब एक बड़ा चम्मच भर कर इसमें हम नमक का शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये नमक डालने का ये मकसद है कि इसमें जो कड़वाहट होती है वो नमक के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसी टिप है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलें जी, इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। ये 15 से 20 मिनट तक बॉयल होता रहेगा। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं तो ये हमारा सुहाना अच्छे तरीके से गल चुका है। बाज़ लोग 3 से 4 पानी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पानी में गलाकर दूसरे पानी में इसको शामिल करके इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। तकरीबन पौना घंटा लगता है। 45 मिनट में ये माशाल्लाह से हमारा अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब इसको छलनी की मदद से छान कर इसकी पेड़ियाँ सी बना लें या पिनियाँ सी बना लें, जो आप अपनी ज़बान में कहते हैं वो बना लें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है। अब हम कीमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है। यहाँ पर हाथ का कूटा हुआ है वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के हमारे प्याज हैं, ये भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। यहाँ मैंने 4 अदर टमाटर ले लिए हैं जिन्हें मैंने हाफ कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब पौना गिलास है मेरे पास पानी का, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर प्रेशर कुकर में आप पका रही हैं तो आधा गिलास काफ़ी है। तो चलें इसमें हम कुछ मिसाले ऐड करेंगे। नमक है 1 चम्मच के बराबर, ये इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1.5 चम्मच मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ, क्योंकि सुहाजने में मिसालों की ही मिकदार ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता इस सब्ज़ी का। मिसालों की वजह से ही ये फ्लेवरफुल बनती है। हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच, ये खाने वाले चम्मच है, चाय के चम्मच नहीं है। 1 चम्मच भर कर मैं यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अगर हमें कम मिसाले लगें तो हम दोबारा इसमें शामिल कर सकते हैं। कवर लगा दें और 40 से 45 मिनट तक इसको गलने के लिए छोड़ दें। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रही हैं तो 10 से 15 मिनट ही लगेंगे।
तो माशाल्लाह से 10-45 मिनट के बाद इसका हमने कवर उतारा है तो ये अच्छे तरीके से हमारा कीमा जो है वो गल चुका है और पानी भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ऑयल है मेरे पास 2 कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लें और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1.5 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर मटर ले लिए हैं। मटर है मेरे पास आधा किलो के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसमें बॉयल करके भी डाल सकती हैं, मैंने ऐसे कच्चे ही डाले हैं। आधा किलो मेरे पास मटर हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें। कीमा और मटर को अच्छे तरीके से भून लें ताकि मटरों का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें और 2 से 3 ही हरी मिर्चें हैं मेरे पास, यहाँ पर मैंने कट करके इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो साबित भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दें ताकि हमारे मटर अच्छे से तरीके से गल जाएं। कवर लगा दें और 4 से 5 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और मटर भी यहाँ पर लग रहे हैं कि हमारे गल चुके हैं। यहाँ पर हम मिसाले भी चेक कर लेंगे कि मिसालों की मिकदार हमारी यहाँ पर कैसी है। मटर को चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह से यहाँ पर मटर भी हमारे अच्छे खासे गल चुके हैं। तो यहाँ पर अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इसके बाद हमने जो सुहांजने को बॉयल करके उसका पानी ड्रेन कर दिया था और उसको खुश्क करके हम इसमें शामिल करने लगे हैं। सुहांजना हमारा अच्छे तरीके से माशाल्लाह से गल चुका है और कुछ इस शेप में आ चुका है। जो हमने नमक इसमें ऐड किया था उससे बहुत ही अच्छा ये गल कर और तैयार हुआ है और माशाल्लाह से इसका कलर भी ब्लैक नहीं हुआ है। तमाम सुहांजने को इसमें शामिल कर दें कीमे में और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आज मैं आपको इसको महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी। कुछ मैंने बचा लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि 1 महीने तक ये ख़राब भी नहीं होगा। इसको हम फ्रीज़ करने का तरीका भी आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अगर घी आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो कि कम है तो इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब घी भी शामिल कर दें या ऑयल शामिल कर दें। ये घी और मिसालों पर ही मुनहसर होता है। हमारा सुहांजना बहुत मज़े का बनकर ये रेडी हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अब यहाँ पर सुहांजने की मेन चीज़ है जिससे सुहांजना बहुत ही मज़े का बनता है, दही। 1 कप के करीब दही शामिल कर दी है। अगर आपके पास लस्सी है तो वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं इस स्टेज पर। तो दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें और 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई कर लें ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और ये दही का पानी जो है ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट ही लगे हैं तो माशाल्लाह से ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और हमारा सुहांजना अच्छे तरीके से भून चुका है। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैं गरम मसाला इस्तेमाल करने लगी हूँ, वो शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना आपने, आधा चम्मच ही काफ़ी है। तो इसको मिक्स कर लें, हरा धनिया ऊपर से ऐड कर लें और मज़ेदार सी हमारा सुहांजने का सालन माशाल्लाह से रेडी है। बहुत ही मज़े का और बहुत डिलीशियस है। ये सर्दियों की सौगात है। इसको बहुत ही कम टाइम के लिए ये आता है और बहुत ही मज़े का ये हमारा बनकर तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। मज़ेदार सा बहुत ही डिलीशियस हमारा सुहांजने का सालन रेडी है। आप चाहें तो कीमा ना डालें, मटरों में भी बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि इसको हम फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ऐसी पिनियाँ सी बना लें और इसको किसी एयर टाइट जार में रख दें और इसको आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद महीने के बाद भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मज़ेदार सी हमारी सुहांजने की सब्ज़ी रेडी है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और जोड़ों के दर्द के मरीज़ जो हैं वो भी इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।